गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट सीरीज़ की जो अगली दवा है वो है प्लेटना। तो जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। तो ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा घमंडी होती हैं, अपने खुद के बारे में ओवर एस्टिमेट कर लेती हैं कि हम बहुत सुपीरियर हैं, और दूसरों की तरफ वो ऐसा देखेंगी जैसे सामने वाला बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है। एक्चुअली में उनको सारी चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, जैसे ये लैपटॉप है, कार है, हर चीज़ उनको छोटी दिखाई देगी और खुद को वो खूब बड़ा महसूस करती है कि हम बहुत बड़े हो गए। उनको ऑब्जेक्टिवली भी ये फील होता है, उनको सब्जेक्टिवली। जेनाइटल जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रहता है। निम्फोमैनिया होता है ओवरियन ट्रबल्स के साथ, और प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस भी होता है और प्रोफ्यूज मेंसेस भी। स्टेनम मेड की तरह प्लेटना में भी दर्द धीरे धीरे शुरू होता है, फिर एक इंटेंसिटी तक पहुंचता है, फिर धीरे धीरे कम होता है। लेकिन इसमें जो पेन होता है वो नंबनेस के साथ रहता है, जैसे कि कैमोमिला में होता है। लेकिन प्लेटना में स्टेनम मेड की तरह वीकनेस नहीं रहती, और कैमोमिला की तरह वो मतलब वाइल्ड नहीं होते। कैमोमिला का जो मेंटल सिम्टम है वो प्लेटना में उतना इंटेंसिटी में नहीं रहता। प्लेटना घमंडी होती है, बदतमीज होती है, एक तरह से कह दो प्लेटना पागल होती है पेशेंट, और कैमोमिला गुस्सैल चिड़चिड़ा इस तरह के। तो जो ये रेमेडी है प्लेटना, इसको 3 स्फीयर ऑफ एक्शन में एक्सप्लेन किया जा सकता है: मेंटल सिम्टम, नर्वस सिम्टम और सेक्सुअल सिम्टम्स। अभी क्या है कि डॉक्टर नैश ने 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम दिए हैं जो माइंड से रिलेटेड हैं। वो हैं प्राइड एंड ओवर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ, लुकिंग डाउन विथ हॉटीनेस ऑन अदर्स। घमंडी, बदतमीज, और अपने बारे में कुछ अपनी मतलब जो क्षमता है, जिसको कहते हैं कि जो उनकी क्वालिटी है, उससे कहीं ज़्यादा वो ओवर एस्टिमेट खुद को कर लेते हैं, और दूसरों को बहुत छोटे रूप में देखेंगे। उनको दिखाएंगे कि हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता ऐसे मरीजों को। इल्यूजन, फैंसी इल्यूजन ऑन एंटरिंग द हाउस आफ्टर वॉकिंग एन आवर, एज इफ एवरीथिंग अबाउट हर वेयर वेरी स्मॉल and all persons mentally and physically inferior to her, but she herself physically and mentally superior। मतलब उसको महसूस होगा कि वो फिजिकली और मेंटली सबसे सुपीरियर है, बाकी लोग फिजिकली और मेंटली उसको सामने बहुत छोटे हैं। इस तरह की फीलिंग होती है। मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, एक समय बहुत खुश रहते हैं, अगले समय बहुत दुखी हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं, अल्टरनेट होता रहता है। तो ये जो लास्ट सिम्टम है ये कई दवाओं में है, जैसे इग्निशिया है, क्रॉकस है, नक्स मोस्टाटा, एकोनाइट। प्लेटना में एक और सिम्टम है जो एकोनाइट की तरह है, वो है फियर ऑफ डेथ। तो अभी ये भी जितने भी सिम्टम मैंने बताए हैं, तो अभी क्या है कि अगर किसी और सिस्टम में आप जाएंगे होम्योपैथी के अलावा, जैसे एलोपैथ है या आयुर्वेद है, तो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन सिम्टम्स का कोई पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब कोई एलोपैथ मुझसे पूछेंगे तो ये क्यों है, तो वो उसका कोई पैथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन अगर ये सिम्टम पेशेंट में है तो देने पे बीमारी कोई भी हो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। एक केस डॉक्टर नैश का है, बहुत अच्छा केस है, जिसमें एक महिला थी और वो हिस्टेरिकल थी और मानसिक रूप से बीमार थी। उसके माता पिता काफ़ी रिच थे, पैसे वाले थे, तो उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट किया, काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट किया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखलाया। उस समय जो एलोपैथ थे, अभी तो एलोपैथ देखिए काफ़ी चेंज हो गया। वो अब आज का जो एलोपैथ है वो 100-150 साल पहले का एलोपैथ नहीं रह गया है, तो उसकी तुलना आज करना ठीक नहीं। एलोपैथ इमरजेंसी हो काफ़ी चीज़ों में तो एलोपैथ ही काम आता है। ये मैं क्रॉनिक केस या हिस्टेरिकल केसेस की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जो है पागल खाने भेज दीजिए, अब इनका कोई इलाज है नहीं। तो किसी ने रिकमेंड किया कि इनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दीजिए, शायद ठीक हो जाए। तो वो डॉक्टर नैश के पास आए, और डॉक्टर नैश ने केवल एक सिम्टम पकड़ा जो उसका हिस्टेरिकल सिम्टम था। प्राइड, घमंडी थी, वो सुपीरियर फीलिंग करती थी। तो उसके साथ जो फिजिकल सिम्टम था वो था पेन और बर्निंग इन द होल लेंथ ऑफ स्पाइन। तो वो मेंटल सिम्टम के साथ अल्टरनेट होता था। जब मेंटल सिम्टम रहता था तो फिजिकल नहीं रहता था, जब फिजिकल रहता था तो मेंटल नहीं रहता था।
और इस बेस पर डॉक्टर नैश जी ने प्लेटिना दिया और पहले दिन से ही आराम होना शुरू हो गया और 15 दिन में उन्होंने किला फतेह कर लिया, झंडा गाड़ दिया होम्योपैथी का उस केस में। और इस केस से इनको काफ़ी नेम और फेम मिला। कुछ और नर्वस सिम्टम्स हैं। जो नर्वस सिम्टम की बात करें तो जो दर्द होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, एक इंटेंसिटी तक पहुंचता है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। इसमें आपको स्टेनम मेट या दवा याद आ जाएगी। लेकिन स्टेनम मेट और प्लेटिना में जो फ़र्क है कि प्लेटिना का ये पेन है होता तो इसी तरह से, लेकिन इसके साथ नंबनेस अटैच रहता है और प्लेटिना में स्टेनम मेट की तरह वीकनेस नहीं रहती है। नंबनेस सुन करके आपको कैमोमिला की याद आ जाएगी। तो प्लेटिना का जो मेंटल सिम्टम है वो कैमोमिला की तरह नहीं, कैमोमिला तो बहुत ज़्यादा वाइड होता है, जंगली उजड़ होता है, उस लेवल का प्लेटिना पेशेंट नहीं होती है। फिर अभी ये नर्वस सिस्टम हो गया, अभी आप आ जाइए सेक्सुअल सिम्टम पे। एक चीज़ मैं भूल गया कहना कि जो बेलाडोना है वो प्लेटिना से ब्रेन जो मेंटल सिम्टम है उसमें काफ़ी मैच करता है बेलाडोना, लेकिन जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो बेलाडोना में उस तरह का नहीं है। अभी तीसरा जो मैंने बताया कि एक मेंटल, नर्वस और सेक्सुअल सिस्टम, तो अभी सेक्सुअल सिस्टम के बारे में देखें तो जो प्लेटिना पेशेंट होती है वो निम्फोमेनिया, लाइंग इन पेशेंट, पेट में गुदगुदी सी होती है उसको, जब वो सोती है तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कपड़े उतार करके वो नेकेड होकर सोना चाहती है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर रहता है, ख़ास तौर से जो वर्जिन लड़कियां रहती हैं, कुंवारी लड़कियां रहती हैं, और जो उनका मतलब एक एज के बाद जो सेक्सुअल डिज़ायर या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं। आई मीन जो चीज़ 20 या 22 साल में होना चाहिए वो उनके अंदर 12-13 साल में ही आ जाता है, इतना ज़्यादा उनके अंदर सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बढ़ जाता है। जेनाइटल जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और पैंटी भी अगर क्लाइटोरिस या वेजाइना से टच हो गई तो उनको तुरंत एक मैनिया टाइप का आ जाता है कि सेक्स चाहिए अभी, इस तरह की फीलिंग आती है उनको। और अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे तो वो एग्जामिनेशन नहीं करने देंगे क्योंकि उनको हिस्टेरिकल स्पाज़म आने लगता है, जैसे ही वो टच होगा तो उनको स्पाज़म आने लगता है, उस तरह की फीलिंग आती है। और ऐसी महिलाएं जो इंटरकोर्स होता है रियल में तो इतना ज़्यादा सेंसिटिव उनका वेजाइना रहता है कि ऑलमोस्ट वो बेहोश हो जाती हैं, फेंट हो जाती हैं। मेनोरेजिया होता है या प्रोफ्यूज मेंसेस, जो ब्लड आता है वो ब्लैक रहता है और क्लॉटेड रहता है, थक्का थक्का। ओवरियन ट्रबल्स होते हैं और प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना भी हो सकता है, उसके साथ प्रोफ्यूज मेंसेस। तो ओवरियन ट्रबल, प्रोलैप्स यूट्रस विथ प्रोफ्यूज मेंसेस और एक्सेसिव सेंसिटिवनेस ऑफ वेजाइना और जेनाइटल्स। तो ये 3 सिम्टम 4 सिम्टम मिल करके इसको यूजफुल बनाते हैं ओवरियन ट्रबल में या फिर प्रोलैप्स यूट्रस में। जितने भी सिम्टम अभी तक आपको बताए गए ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। अगर ये चीज़ पेशेंट में मिलता है तो डेफिनेटली वो प्लेटिना पेशेंट है। अभी क्या है कि हिस्टेरिकल केसेस में जैसे आपका स्टेनम मेट है, इग्नेशिया है, तमाम और दवाएं हैं, तो उसमें हाई पोटेंसी, जितना हाई आप जा सकते हैं तो वो हाई पोटेंसी देने पर रिजल्ट आता है। लेकिन प्लेटिना में आप लो से भी शुरू कर सकते हैं। जो अभी मैंने केस बताया तो उसमें डॉक्टर नैश जी ने 6 पोटेंसी में दवा दिया था, उसी से पेशेंट ठीक हो गया था। तो ये थी प्लेटिना डॉक्टर ईबी नैश से। थैंक यू।